Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands in IELTS. I'm Meena, your IELTS trainer for today. तो आज हम अगेन स्पीकिंग को ही लेके चलते हैं. स्पीकिंग पे एक छोटा सा वीडियो रहेगा ये जिसमें हम कुछ 2 से 3 पॉइंट्स कवर करेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं. गोल्डन रूल, ईट, स्लीप, वॉक एंड टॉक इन इंग्लिश, देन फ्लुएंसी. ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है. बहुत कॉमन चीज है, वेरी कॉमन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये लोग जनरली अवॉइड करते हैं. अब इसे अवॉइड करने से क्या होता है कि आपको आपके वोकैबुलरी पे, आपके स्पीकिंग स्किल्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट येस आपकी फ्लुएंसी पे फर्क पड़ता है. और फ्लुएंसी इज रियली इंपॉर्टेंट. अब फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी सिर्फ ये तो नहीं होती ना कि हम लगातार बोल रहे हैं बट उस सामने वाले को समझ नहीं आ रहा. हमें सामने वाले को समझाने के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, हमारा फ्लो में बात करना ज़रूरी है, हम जो वोकैब यूज़ कर रहे हैं वो वोकैब रिलेटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं वोकैब के नाम पे कुछ भी यूज़ कर लिया और वो रिलेटेड ही नहीं है टॉपिक से. और उसके अलावा जिस स्पीड में, जिस पेस में हम बात कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में भी आए. तो इंग्लिश इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का, एनी लैंग्वेज, बीट हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, एनी लैंग्वेज, देयर इज अ गोल्डन रूल. वन वर्ड इक्वल 1 सेकेंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये गोल्डन रूल एंड दिस फ्लुएंसी बोथ आर इंटर रिलेटेड. हम एक चीज बताती हूँ. कभी भी किसी लेक्चर अटेंड करके देखना, किसी का वीडियोस देखना जिसमें जैसे आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो. अगर मैं आपसे इस टोन में बात करने लगूं कि आपको ऐसा लगे, कितना स्लो बोला मैंने अभी, इतना स्लो अगर मैं बोलूंगी और ये पूरा 30 मिनट्स का वीडियो मैंने बना दिया मान लीजिए, और आपका कोई लेक्चर या अटेंड कर रहे हो, वीडियो नहीं भी देख रहे, और वो लेक्चर आपका 1 घंटे का है. उस टीचर ने, उस पर्सन, लेक्चरर ने या प्रोफेसर ने आपको बहुत स्लो पिच में समझाया, वेरी स्लो पिच, जिसमें आपको अब लग रहा है अब ये क्लास कहाँ जा रही है, अब मैं कब सो जाऊं. समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? 3 लेवल होते हैं किसी भी लिसनर के लिए. फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल. देर आर 3 लेवल्स ऑफ एनी, फॉर एनी लिसनर जो वो समझ पाए चीजों चीजों को. फर्स्ट लेवल जो होता है वो हमारे सर के ऊपर से जाता है. एक लेवल वो होता है जो हमारे दिमाग में जाता है. तीसरा लेवल होता है जो हमारी आंखों में जाता है. जो स्लो पिच का लेवल है यानी स्लो पेस है हमारा, जिसमें हम बहुत स्लो बात कर रहे हैं, सामने जो लिसनर है हमारा, चाहे वो एग्जामिनर हो, स्टूडेंट हो, या रैंडम कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर जो लोग बहुत स्लो स्लो बात करते हैं, देखा उनको बोलते हैं यार कितना बोरिंग है, कितनी स्लो बात करता है, मुझे इससे बात नहीं करनी. फ्रेंड्स में, टीचर्स में हम क्या बोलते हैं, यार इसका लेक्चर बहुत बोरिंग होने वाला है, मुझे नींद आ जाती है इनके लेक्चर में. क्योंकि वो, आप कभी भी रियलाइज करना, जिस पर्सन को, जिस पर्सनैलिटी को आप बोरिंग बोलते हो, दैट पर्सन टेंड टू हैव द स्लो पेस. वो बहुत स्लो बात करते हैं, बहुत बात को घुमा के फिर स्लो स्लो बात करके, तो वो आपकी आंखों में जाता है. आंखों में जाने का मतलब है आपको उससे नींद आएगी, आपको वो नींद वाला नहीं करना. सेकंड एक पेस होता है जो लोग बहुत बहुत फास्ट बोलते हैं. अगर मैं ऐसे बात करना शुरू कर दूं, वीडियोस ऐसे बनानी शुरू कर दूं कि जिससे आपको कुछ समझ में भी ना आए, और मैं क्या बोल रही हूँ, कितनी स्पीड में बोल रही हूँ, कितनी देर तक बोल रही हूँ, कितना नहीं बोल रही हूँ, और जो कंटेंट है उसका भी कुछ रेलिवेंस नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. अब जो लास्ट के 2 सेंटेंसेस मैंने बोले वो मैंने इतनी फास्ट बोले, और इससे भी फास्ट बोलते हैं, मैं इतना ही फास्ट बोल सकती थी बट इससे फास्ट भी लोग बोलते हैं, तो वो हमारे सर के ऊपर से चला जाता है. एक वो भी लेवल होता है जो होता है ना, हम किसी लेक्चर के लिए बोलते हैं इसका लेक्चर इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि टीचर बहुत फास्ट बोल के समझा जाता है, और कुछ समझ नहीं आता उसने क्या बोला, कब समझाया, और एक टॉपिक को वो एक ही बार एक्सप्लेन करके खत्म कर देते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि वो टॉपिक कवर भी हो गया. या कोई फ्रेंड है, उसने इतनी स्पीड में हमें कोई स्टोरी बता दी कि हमें याद ही नहीं रहा उसने कब आया, कब सुनाई और कब चला गया. ठीक है, तो वो हमारे सर के ऊपर से चला जाता है. बट हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनर के दिमाग में वो चीज लानी, ना तो सर के ऊपर से निकले इतनी स्पीड में बोल के, ना इतनी स्लो बोलें कि उसकी आंखों में आ जाए और उसे नींद आ जाए. हमें इतनी स्पीड रखनी है, इतनी पेसिंग रखनी है कि वो उसके दिमाग में जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए रेलिवेंट होता है गोल्डन रूल
फॉर एनी लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप एक वर्ड बोल रहे हो और उसमें 1 सेकेंड लग रहा है, इट मीन्स यू आर capable enough to make the listener understand whatever you are saying, whether it is related to any story, any lecture or anything practically possible जो आप बोल सकते हो। वही चीज आपकी फ्लुएंसी को रिलेट कर पाती है। फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक सेंटेंस बोल दिया, उस बोलने पे सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स की टोन में क्लैरिटी नहीं होती ड्यू टू दी फास्ट पेसिंग। आप इतना फास्ट बोलने लगते हो कि वो पेसिंग हट जाती है और सामने एग्जामिनर को समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती दैट व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से। तो आप कितना भी अच्छा क्यू कार्ड बोल लो, बट अगर आपकी फ्लुएंसी और गोल्डन रूल मैच नहीं कर रहा, तो यू विल एंड अप स्कोरिंग लेस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज जो मैंने डिस्कस करनी है आज के टॉपिक में, बहुत मैंने बोला था बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा आज का हमारा, दैट इज ईट स्लीप वॉक एंड टॉक इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज दैट यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू प्रैक्टिस। हम लोग अपनी वीडियोस में आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये 4 मैंने क्यों बोला, ईट स्लीप वॉक एंड टॉक, अब ये सारी चीजें आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हो? वेरी सिंपल, जब भी आप कुछ खाने लगते हो, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो हम दिन में कुछ और करें या नहीं करें, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम वॉक करते हैं, अगर कहीं और नहीं भी गए तो रूम से किचन तक, रूम से वॉशरूम तक तो वॉक कर ही रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम मार्केट जा रहे हैं, अगर हम एक्चुअली में मैं वॉक की बात करूं, मार्केट जाते हैं या हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग एनीवेयर, वी आर वॉकिंग। ठीक है, चाहे आप पैदल वॉक कर रहे हो, बाइक पे हो, कार पे हो, मेट्रो, एनी कम्यूटिंग थिंग, आप उस पे वॉक कर रहे हो। ठीक है, प्लस आप टॉक तो आप कर ही रहे हो, बात आप कर ही रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, किसी से नहीं भी कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो खुद से तो बात कर ही रहे हो, फोन पे किसी से बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें वो कॉमन है जो आप दिन में करते ही करते हो। तो इन सारी चीजों में इंग्लिश में कैसे करना है? कुछ भी खाने लगो, एनीथिंग, एनी मील यू आर गोइंग टू हैव, ट्राई टू ब्रेक डाउन द इंग्रेडिएंट्स, ट्राई टू लिस्ट डाउन द थिंग्स विच यू आर ईटिंग और उसे इंग्लिश में बात करनी शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय पीने लगे हो, वेरी बेसिक थिंग, आप चाय पी रहे हो, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको आप इंग्लिश में बात करना शुरू करो, using the tea, sugar, cinnamon, cardamom, then you are having the fennel seeds, or you can use ginger, right? You can use cloves. तो ये सारी चीजें आपने हिंदी की जगह इंग्लिश में ब्रेक डाउन कर दी। उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका क्यू कार्ड का टॉपिक रिलेटेड आया फूड से, आप उस वहां पर जो भी चीजें आपने यूज करी, आपने सपोज अपनी फेवरेट कुजीन बतानी है, उसमें आप उसके जब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डाउन करने की कोशिश करोगे फॉर 2 to 3 सेंटेंसेस, यू विल हैव इन योर माइंड कि अच्छा ठीक है, इस चीज को इंग्लिश में ये कहते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम रिलेटेड टॉपिक बोलते हैं क्यू कार्ड पे, फूड से रिलेटेड कुछ भी, वहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, जैसे मैं उसका मॉक टेस्ट करी थी, व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन, तो उसने बताया इंडियन कुजीन, और उसमें उसने डिफाइन किया राजमा चावल। ठीक है, तो अब राजमा चावल डिफाइन करते समय उसने बताया इट इज अ वेरी पॉपुलर पंजाबी डिश एक्सेट्रा करके, और जब उसने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डाउन करे, उसमें कई चीजें उसने हिंदी में बोली, तो देयर इज नो यूज। अगर आप राजमा चावल बोल रहे हो, यू कैन यूज द हैश यू नो दिस इन योर स्पीकिंग, that it is popularly known as rajma chawal, but you need to define what it is. It is red kidney beans and rice. ठीक है, बट इन पंजाबी कल्चर इट इज नोन एज राजमा चावल एज अ पॉपुलर डिश। तो वहां पे आपको पता था कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, बट उसे राजमा का भी इंग्लिश नहीं पता था, वेरी बेसिक, बट उसे नहीं पता था। तो हमें इसीलिए कुछ भी हम खा रहे हैं, हम इंग्लिश में बात करेंगे। हम सो रहे हैं, सोते समय जनरली क्या होता है, सोते समय सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कैसे हम इंग्लिश कर सकते हैं। सो रहे हैं तो सो रहे हैं। अब सोते समय भी बेडरूम है आपके पास, बेडरूम में देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स केप्ट देयर जिन्हें आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इसे इंग्लिश में ये कहते हैं फॉर एग्जांपल साइड टेबल, बेड, मैट्रेस, देन क्विल्ट, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें। अब सॉरी, इसमें क्या होता है, उसके अलावा जो चीजें हैं उनको डिफाइन करने के अलावा what you can actually use is while sleeping, हम कई बार क्या होता है ना, अगले दिन के लिए स्केड्यूल रेडी करके रखते हैं, कल हमें क्या करना है, या आज जो हमने किया वो हमारा दिन कैसा रहा, सारी चीजें होती हैं, राइट? तो उसमें हम
अपने आप से जो बात कर रहे हैं सोते समय में, क्योंकि सोते समय में जनरली लोग अपने आप से बात करते हैं कि अगले दिन क्या करना है, आज का दिन कैसा रहा, वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू डू दैट इन योर माइंड इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी कि कल मैं उठ के ये करूंगा की जगह आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई विल डू दिस टास्क टुडे, आई एम सॉरी टुमारो। तो आपने क्या करना है, सारी चीजें जो कॉन्वर्सेशन है दैट यू विल डू इन इंग्लिश। वॉक एंड टॉक, वॉक एंड टॉक कैसे, आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी प्लेस पे, यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू कॉलेज, होम टू स्कूल, वट एवर यू आर डूइंग, और मे बी वर्क, तो रास्ते में जो भी आप आप अपना ट्रैवल जिस भी मेथड से करो, जैसे भी आप कम्यूट करते हो अपने प्लेस पे, उन सारे कम्यूटिंग मेथड्स को आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे इंग्लिश में। आप मेट्रो से जा रहे हो, वहां पर आपको कुछ भी ऐसी चीज दिखी, आपको कोई होर्डिंग दिख गई, आपको बैनर दिख गया, आपको कुछ भी एक शॉप दिख गई, शटर दिख गया, तो उन सारी ही चीजों को, कई लोग हिंदी में सोचना अच्छा ये चीज तो ये है आप उन सारी चीजों को अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की धीरे धीरे कोशिश करो। और नहीं पता, आजकल तो गूगल है, चैट जीपीटी है, वहां पर आप उस चीज को हिंदी में ही डालो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू विल एड इन द वोकैबलरी इन योर माइंड ऑटोमेटिकली। आपको अलग से वोकैब ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली अपने सराउंडिंग्स में इतनी चीजें मिल जाएंगी जिन्हें आप इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हो और जो आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, तो वो आपका वॉक में आ जाएगा। फिर टॉक में कैसे आएगा, टॉक में आप कुछ भी बात कर रहे हो, घर पे मम्मा से डिनर मांगना है, मम्मा को बोलना है कि मुझे भूख लगी है, तो डू नॉट से मम्मा भूख लगी है, मॉम आई एम स्टार्विंग। ठीक है, तो आप वहां से क्या होगा कि वो रिस्पॉन्स, चाहे उनको देखो, अब हर फैमिली में हम इंडिया में रह रहे हैं, हर फैमिली में बैकग्राउंड नहीं होता इंग्लिश का, और वहाँ पे कल्चर भी नहीं होता इंग्लिश में बात करने का। आपके पेरेंट्स से आप इंग्लिश में बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, कोई बात अगर आगे से रिस्पॉन्स उस उतना केपेबल नहीं भी है, स्टिल आप उनसे ट्राई करो कि आप तो बात करो, उन्हें नहीं समझ में आया, ट्रांसलेट दैट अगेन इन हिंदी और पंजाबी और योर लोकल लैंग्वेज जिसमें भी आप बात कर रहे हो, लेकिन ट्राई करो फर्स्ट सेंटेंस आप इंग्लिश में ही बोलो। अगर वो लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट नहीं करनी आ रही है, वो सेंटेंस आपको नहीं ट्रांसलेट करना आ रहा, ट्राई टू गूगल इट और यूजिंग द एआई एप्स सो दैट आप उसे ट्रांसलेट इजीली कर पाओ। इस तरीके से आप टॉक हर तरफ, हर जगह जहां पर भी आप कोई भी बात कर रहे हो, ट्राई टू डू दैट इन इंग्लिश। ठीक है, मेरा वीडियोस भी हिंदी में बनाने का यही रीजन है, बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो जो सारा लेक्चर इंग्लिश में नहीं समझ पाते, एंड दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन एक्चुअली एक्सप्लेन थिंग्स इन हिंदी ऑल्सो, ताकि वो उस चीज को समझ के इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये 3 चीजें आप अगर अपनी स्पीकिंग में यूज करते हो, इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन योर स्पीकिंग। लगता है बहुत छोटा सा टॉपिक,